एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं या इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं, तो सिमिलरली हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि जो डिजिटल सर्किट्स की आउटपुट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट थी इनपुट्स पे ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिटल सर्किट। दैट मीन्स जैसे जैसे हमारे इनपुट चेंज हुआ करते थे, अपनी स्टेट चेंज करते थे, वैसे ही आउटपुट भी चेंज हुआ करता था, इजंट इट। बट अब हमें क्या रिक्वायरमेंट होने लगी, अब हमें कुछ उस तरीके के डिजिटल सर्किट्स की रिक्वायरमेंट होने लगी जिसमें आप आउटपुट जो है वो अनचेंज्ड रहे। ठीक है, चाहे आप इनपुट्स को कितना भी ज़्यादा चेंज कर लो, मतलब अगर हमने एक बार उस आउटपुट को सेट कर लिया है फिर तो आप कितनी बार भी इनपुट चेंज करो, उस पर पर्टिकुलर आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक डिजिटल सर्किट है, डीसी मीन्स डिजिटल सर्किट। ठीक है, डायरेक्ट करंट मत मान लेना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है। इन इस लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ इनपुट्स, राइट साइड में लिख रही हूँ आउटपुट। ए बी सी डी मान लो हमारे 4 इनपुट्स हैं इस पर्टिकुलर डिजिटल सर्किट के लिए, और यहाँ पर कोई एक आउटपुट है Z ले लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो कि अभी मैं इस आउटपुट को सेट कर रही हूँ C पे। दैट मीन्स मैंने इनपुट C सेट कर लिए कि चाहे कोई से भी इनपुट्स मैं इसमें प्रोवाइड करूँ, ये आउटपुट पे कोई फ़र्क ना पड़े क्योंकि अब मैंने इसे C पे सेट कर लिया है। ठीक है, अब चाहे मैं A चेंज करूँ, B चेंज करूँ, D चेंज करूँ, ये आउटपुट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक, या फिर जिस स्टेट पे मैंने इसे सेट किया है वो चेंज ना हो जाए। ओके, तो अभी तभी चेंज होगा जब C चेंज होगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लो या आप लेट कर लो कि मैंने इसे सेट कर लिया है A पे। ठीक है, A पे, दैट मीन्स जब A ग्लो करेगा तब ये आउटपुट ग्लो करेगी, जब A को मैं ऑफ करूँगी तब ये आउटपुट ऑफ होगी। ठीक है, तो अब चाहे मैं B चेंज करूँ, C चेंज करूँ, D चेंज करूँ, अब तो मैंने सेट कर लिया है, तो ये तभी चेंज होगा जब ये A चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके के डिवाइसेस और भी उसमें यूज़ में आते हैं। कैसे कि जो इस टाइप के डिवाइसेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के भी काम आते हैं। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है, इनमें से वन सच डिवाइस या सर्किट इज योर फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी एलिमेंट इज द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये, जो कि किससे बना हुआ होता है, असेंबली ऑफ लॉजिक गेट्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से बना हुआ होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब क्योंकि हमें पता है कि लॉजिक गेट तो कोई भी स्टोर नहीं करता है मेमोरी वगैरह को, लेकिन अगर हम सेवरल लॉजिक गेट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें या फिर कनेक्ट करें लॉजिक गेट्स को, तो वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब देयर आर सेवरल गेट अरेंजमेंट जो कि यूज़ करते हैं हम इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, सो अगर हम इसे डिफाइन करें तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ मोस्ट सीक्वेंशियल सर्किट्स के, और इसे हम बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं। अब इसमें एक टर्म आई है बाईस्टेबल। व्हाट डज बाईस्टेबल मीन्स, एनी सर्किट जिसके पास 2 स्टेबल स्टेट होती हैं उसे हम बोलते हैं बाईस्टेबल। और ये क्या होता है, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। इसके पास क्या होता है, इट हैज़ 2 स्टेबल स्टेट्स, लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये किसी भी स्टेट्स में रह सकता है। ठीक है, और अगर हम इसे प्रॉपर ट्रिगरिंग सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो ये तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है ट्रिगरिंग, कैसे करते हैं, इसे कैसे चेंज करते हैं।
So, अभी जस्ट मेन है इसका कि डेफिनेशंस वगैरह हम अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है, इसे हम बाइनरी और 1 बिट मेमोरी भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वाई हम इसे 1 बिट मेमोरी और बाइनरी भी बोलते हैं। ओके, जनरल सिंबल क्या होता है? तो ये बेसिकली जनरल सिंबल होता है फ्लिप फ्लॉप का। ओके, इसके पास इनपुट कितनी भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा 2 ही रहेंगी। एक होगा क्यू, जिसे हम नॉर्मल आउटपुट बोलेंगे, और एक होगी क्यू बार, जो कि हमारी इन्वर्टेड आउटपुट होती है। और इन्वर्टेड आउटपुट मीन्स अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो इसका इन्वर्ट फॉर्म मतलब ये 1 है। अगर क्यू 1 है तो इसका इन्वर्टेड वुड बी 0। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ 2 वैल्यूज रीड करता है, दैट इज आइदर 0 और 1। तो आप ओवरऑल इसे ऐसे बोलेंगे कि अगर 0 है तो इसका उल्टा 1 हो जाएगा, अगर 1 आई है वैल्यू तो इसका उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। फर्दर, इनपुट सिग्नल्स जो कि कमांड करते हैं फ्लिप फ्लॉप को टू चेंज द स्टेट, इन्हें हम एक्साइटेशंस भी बोलते हैं। ओके, और जो ये इनपुट होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप को क्या करते हैं? स्विच बैक करते हैं या स्विच फोर्थ करते हैं, दैट मीन्स टॉगल करते हैं। अभी मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाऊंगी फर्दर, सो देन आपको समझ आ जाएगा कि टॉगलिंग मतलब क्या होता है या टॉगल करना क्या होता है। ठीक है, अब एक यहाँ पर एक टर्म रिटन है, फ्लिप फ्लॉप इनपुट हैज टू बी पल्स्ड मोमेंटरीली। व्हाट डज दिस पर्टिकुलर वर्ड मीन्स, पल्स्ड मोमेंटरीली? इसका मतलब होता है कि हमको इनपुट को चेंज करना है। क्यों? ताकि हम जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आया है वो उसी स्टेट में तब तक रहे, इवन इफ उसकी इनपुट हम रिमूव कर दें। ये तो वही बात हो गई जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि मान लो जो इनपुट्स हैं ये हो गए ए बी सी डी, मैंने बी पे सेट कर दिया इसे कि आउटपुट बी पर ही आएगा, एलईडी हमारा बी पर ही ग्लो करेगी। तो चाहे मैं ए सी डी कुछ भी चेंज करते रहूँ उस आउटपुट पर तब तक कोई फर्क नहीं आएगा जब तक हम बी को चेंज ना करें। तो इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है, और ये वन ऑफ इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द फ्लिप फ्लॉप मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक, इसी पे फ्लिप फ्लॉप बेस्ड होता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप। फर्दर हम डिस्कस करेंगे और भी इसके बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।